मैं सुप्रिय बंसोड़े, जन आंदोलन प्रबोधन सामाजिक संगठन महाराष्ट्र, भाजपा अंतर महाराष्ट्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज देश में एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ इंडिया, जिसमें कि राहुल गांधी हो, लालू प्रसाद यादव हो, शरद पवार हो, ये सभी लोग इंडिया के माध्यम से एक जगह आए। मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि उस इंडियन या इंडिया, उसमें ना ही ऐसा दलितों का नेतृत्व, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के पोते बाला साहब अम्बेडकर इनको नहीं लिया। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद हो, मायावती हो, या कोई मुस्लिम चेहरा, अगर दलित कोई है तो इंडिया में वही पार्टी के कोई, या मुस्लिम कोई है तो वही पार्टी के, जिसकी लगाम वो चाहे भाजपा के मनवादी सोच से हो या इंडिया के मनवादी सोच से हो। इस तरह से देश में इंडिया और भाजपा इस माध्यम से राजनीति चला रहे हैं। या दलितों का नेतृत्व, मुसलमानों का अस्तित्व ये खत्म कर रहा है। एक तरफ भाजपा जातिवाद लेके चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ परिवारवाद राहुल गांधी। ठीक है, हमें सोचना है कि भाजपा नहीं आना है, ये चाहे संघ और भाजपा इस देश के लिए घातक है, ना ही कोई देश का विकास करती है, ना ही हिंदू का विकास करती है, ना ही कोई हमारे बहुजन समाज का विकास करती है। ये देश में आतंक मचा रही है, देश का संविधान खत्म करना चाहती हैं, देश को हुकुमशाही की तरफ ले जाना चाहती है। इसलिए हमें भाजपा रोकना है। तो इंडिया में कोई चेहरा, कोई मुस्लिम चेहरा हो तो इंडिया नहीं चल सकता। लेकिन इंडिया का चेहरा अगर दलित, चाहे वो नेतृत्व या संघर्ष दलितों में से ऊपर निकला हो, खुद के बलबूते पे दलितों को संसद में लेके जा सकता है, या अपना कोई वजूद खुद का बनाया है, इसे इन इंडिया में शामिल नहीं किया जा रहा है। इस तरह से हम जन आंदोलन के माध्यम से तो देश में राखीव जगह जितने भी है
उसे ख़त्म करना चाहिए, स्वतंत्र मतदान संघ लाना चाहिए, तो ही यहाँ पे SC ST OBC का अस्तित्व बन सकता है। वो शरद पवार जी का बारे में बात किया जाए तो वो अकेले रहे, उन्होंने सब भाजपा की तरफ अपनी पूरी राष्ट्रवादी भेजी है। तो ऐसे कुछ लोग और कुछ भाजपा के हस्तक उस इंडिया में, इंडिया गठबंधन में होते हैं। तो मैं ये माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि ठीक है, दलित चेहरा ना हो या मुस्लिम चेहरा ना हो, हमें तो अपने देश के संविधान के लिए, हमें एक समानता के लिए, SC ST OBC के संरक्षण के लिए हमें इंडिया को, गठबंधन को चुन सकते हैं। लेकिन मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन इस देश का जो वोटिंग होने वाली है, EVM इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसके लिए पहले आंदोलन करना चाहिए, इसे बंद करना चाहिए, तो ये आप इस देश में सरकार बन सकती है। इस देश में सरकार बनाना है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का अंत ही मोदी का अंत है। मैं इस माध्यम से इन इंडिया गठबंधन को कहना चाहता हूं कि जब तक आप बैलेट पेपर पर वोटिंग नहीं ले सकते तो कोई फायदा नहीं है। इसके लिए हमें बैलेट पेपर होता है तो ही चेंजिंग हो सकती है, सरकार बदल सकती है, देश में कोई चांद या मंगल पे बयान भेजा जाता है तो उसे रिमोट के दबा के उसे घुमाया जाता है, कहाँ रुकाया जाता है। अगर पे फोन से आप पैसे किसी को भेजते हैं तो आपका बैंक का नाम बताना चाहिए, आप किसे भेजना चाहते हैं उसे बताना चाहिए, और कितने पैसे भेजते हैं ये बताना चाहिए। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मशीन का अगर बूथ और बूथ क्रमांक में जो मशीन है, कितने नंबर पे कौन उम्मीदवार है, तो उस तरह से ही, जिस तरह से गूगल पे हो या पे फोन से आंकड़े, पैसे तो भेजे नहीं जाते लेकिन आंकड़े बदले जाते हैं, आंकड़े बढ़ाए जाते हैं, उस तरह से ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन में किया जाता है। दूसरी बात कि देश में 5 साल पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज की, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार थी, जहाँ जहाँ भाजपा के उम्मीदवार चुन के आए थे लोकसभा के लिए, वही मशीन को
आज के जो उम्मीदवार हैं उसे चेंज किया जाता है और थोड़ा बहुत चेंज करके मशीनों को बदला जाता है। जब कुछ पकड़े जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि मशीन में बिगाड़ है, इसलिए यह दुरुस्ती को भेजा जाता है। आज देश में लोकसभा का चुनाव होता है तो इंडियन गठबंधन जो है मैंने पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए उठाव करना चाहिए, ये बंद करना चाहिए। दूसरी बात, जिस जिस राज्य में भाजपा तोड़फोड़ कर रही है, कुछ खो के देके, कुछ ईडी के माध्यम से, तो इसलिए इंडियन गठबंधन ने जनता में से मुख्यमंत्री चुनना चाहिए। अगर जनता में से मुख्यमंत्री चुना जाता है तो तोड़फोड़ सरकार की नहीं हो सकती और खोखे का व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए भी इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के लिए मांग या चुनाव आयोग को यही बातें मुख्यमंत्री आम जनता में से होना चाहिए और स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका, नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद, इसके चुनाव लेने के लिए निवडणूक आयोग को इंडिया गठबंधन ने आंदोलन और चुनाव आयोग पे इस बारे में आंदोलन करना चाहिए। न्यायालय में जाके कोई मतलब नहीं है। सभी जगह पे मोदी ने, भाजपा और संघ ने इन विदेशी ब्राह्मणों को बिठाया है। इसलिए एक तो ईवीएम नहीं बदला जाता तो उस फोड़ने के लिए वोटर में प्रबोधन होना चाहिए। जिस तरह से प्रभाग रचना होती है या प्रभाग के माध्यम से महापालिका हो या महानगर पालिका हो या नगर पालिका हो, उसे वार्ड वाइज ही वोटिंग या वार्ड वाइज ही उम्मीदवार चुनना चाहिए और नगर सेवकों में से नगर अध्यक्ष हो, महापौर हो, उन्हें चुनना चाहिए। इसलिए भी चुनाव आयोग ने चेंजिंग करना चाहिए और इस इंडियन गठबंधन ने इसके लिए कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात, राइट टू रिकॉल। जो उम्मीदवार चाहे आमदार हो चाहे नगर सेवक हो, वो काम नहीं कर सकता तो उसे वापस बुलाने का अधिकार जनता को हो। राइट टू रिकॉल इसे लागू किया जाए। इसलिए हम तो करते हैं, हम जन आंदोलन प्रबोधन हो या कोई भी SC ST OBC का मूवमेंट होता है, वो रास्तों पे आके आंदोलन करता है संविधान के लिए या विविध विषयों के लिए, अन्य अत्याचार के लिए। लेकिन ये इंडिया गठबंधन जो है ये मनो विचारधारे का दूसरा भाई है। इसलिए जब तक ये कुछ इस तरह से काम नहीं कर सकते तो देश में चेंजिंग नहीं हो सकती।
अगर हमें बहुजनों को एक जगह आके एक संगठन बनाना है तो दिन में से 5 टाइम हमें बहुजनों को एक जगह आके इस महापुरुषों के बारे में, अपने देश के बारे में और देश की प्रगति के बारे में प्रबोधन होना जरूरी है। दिन में 5 टाइम अगर पुरोगामी सोच के, शाहू फुले अम्बेडकरी सोच और देश के बारे में, देश के विकास के बारे में, बेरोजगारी के बारे में और हमें देश की सत्ता किस तरह से लेना है, इसलिए 5 टाइम देश के अलग अलग भाग के लोग 5 टाइम आधा आधा घंटा, जिससे कि उस 5 टाइम जब आप उन्हें इकट्ठा आते हैं, जिसको टाइमिंग मिलता है, ऐसे लोग एक इकट्ठा आके क्या डर लेना ज़रूरी है, इससे प्रबोधन होना ज़रूरी है। और ग्रामीण भाग के कोई हमारे एसटी, एससी समाज के लोग शहर में आए, शहर में आके खुद का विकास करें और एजुकेशन, इसके लिए आप शहर में आए। एजुकेशन आप जिस तरह से आगे बढ़ेंगे तो खुद समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद का विकास खुद कर सकते हैं और खुद के साथ अपने समाज का, बहुजनों का विकास आप कर सकते हैं। एजुकेशन या ग्रामीण भाग में जो गुलामी लाचारी करते हैं उसे छोड़ देके शहरी भाग में आप आएंगे तो आप में स्वाभिमान और खुद के उद्योग, वो चाहे कोई भी उद्योग हो, तत्वज्ञान या नॉलेज बोल के आपका पेट भरे वाला नहीं है तो मेरी बात सुनने वाले नहीं है। जिस तरह की अगर आदमी कोई एक पानी के बावड़ी में गिरता है और मैं वहाँ ऊपर ठहर के उससे कोई तत्वज्ञान या ज्ञान या नॉलेज की बात करता हूँ, ये नहीं चलेगा। तो उससे पहले ऊपर निकालना चाहिए और उससे ऊपर निकाले बाद उससे आप नॉलेज, तत्वज्ञान की बात कर सकते हैं जब वो सुन सकता है। उसी तरह किसका पेट नहीं भरा वो आपकी बात नहीं सुन सकता। कोई राजनीतिक हो चाहे सामाजिक मोमेंट हो, जब तक आप अपना खुद का पेट नहीं भर सकते तब तक आप समाज का कोई सही ढंग से काम नहीं कर सकते। कहीं तो तुम्हें लाचारी, गुलामी, दलाली करके अपने खुद के समाज को बेचेंगे। इसलिए चाहे आप किस तरह से पैसे कमाएं और यहाँ का भोजन हो, गरीब हो, तख्ता, उसे अपने बराबरी में लाने के लिए कोशिश करें। बस मैं यहीं पे रुकता हूँ। सबको क्रांतिकारी जय भीम।